बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ बिलाल एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हंसता खेलता मुस्कुराता रखे जी, आमीन जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम स्ट्रॉबेरी को कैसे एक लंबे अरसे तक के लिए महफूज कर सकते हैं और हम स्ट्रॉबेरी के आउट ऑफ सीज़न में इसे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीज़ों में हम तैयार करेंगे। तो हम इसमें एक स्ट्रॉबेरी की सॉस बनाएंगे जिसको हम जैम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं जैम को। और उसके साथ ही साथ इस सॉस को हम ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि आप गर्मी के मौसम में या रमज़ान शरीफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही लाजवाब की इसकी ड्रिंक बनती है और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके साथ साथ हम इस सॉस से शेक भी बनाएंगे। ऐसा शेक बनेगा कि आप लोग दूसरे शेक को भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा फ्लफ़ी बनेगा और इसका जायका भी बहुत कमाल का। और इसके साथ ही साथ हम इसको सॉस के ज़रिए मूस बनाएंगे, स्ट्रॉबेरी मूस बनाएंगे। आप लोग आइसक्रीम को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। नेचुरल चीज़ें होंगी सारी। आप लोग सारी चीज़ें अपने ही घर में अपने हाथों से तैयार कर लेंगे। बनाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जी, सबसे पहले हमने ले ली स्ट्रॉबेरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। इस सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी आसानी से मिल सकती है, तो और कॉस्ट में भी आप अच्छी है। सबसे पहले हम इसके जो ग्रीन पार्ट है वो हम अलहदा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लेंगे। उसके साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली, 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले ली। स्ट्रॉबेरी के साथ ही मेरे पास शुगर है, जो कि हाँ हमारी दानेदार चीनी है। 100 ग्राम मैंने शुगर ले ली। स्ट्रॉबेरी को अब हम जूसर जग में डाल देंगे। तो इसमें हल्का सा पानी इस्तेमाल करेंगे हम, ताकि ये हमारे पास अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए और एक सॉस की तरह बन जाए। बहुत अच्छी तरह आप इसको ब्लेंड कर लें। तो जी, अभी हमारे पास ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि जो स्ट्रॉबेरी के बीज होते हैं छोटे छोटे वो भी हम निकाल सकें और इसके अंदर कोई कचरा वगैरह भी ना हो, क्योंकि हमने अच्छी तरह पहले भी धो लिया था। जी, तो ये अब हमारे पास जो इसके बीज हैं वो हमने निकाल दिए हैं। तो अब हम इस सॉस के अंदर जो 100 ग्राम चीनी थी हमने वो शामिल कर दी। अब हम इसको आग के ऊपर पकाएंगे। आपने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाएंगे। तो इसको इस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक इसका जो पेंदा है वो हम हिलाएं और इसका पेंदा नज़र आए और ये अपना जगह छोड़ दे, तब इसकी पक जाने की निशानी है। जब हमारे पास फाइनल रेडी हो जाएगी, इसको अच्छी तरह आप हिलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे नहीं, किसी पॉइंट से जले नहीं। हमने इसमें जस्ट 2 चीज़ें ऐड की है, एक स्ट्रॉबेरी है और दूसरा चीनी है। पानी हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो हमारे पास सॉस बन जाए। अब हम उसी पानी को रिमूव भी कर रहे हैं और जो स्ट्रॉबेरी का पानी है उसके अंदर था हम वो भी रिमूव करेंगे, ताकि इसको सेव करने वाली शक्ल में ले आएँ। और हमने अभी तक इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की। देखें, ये हमारे पास थिक होना शुरू हो गई है। ये तकरीबन आपके पास 10 मिनट ले जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर इसको नहीं बनाना, नहीं तो इसके अंदर से स्मेल आएगी, जलने की स्मेल आएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारे पास थिक हो चुका है और फाइनल होने को रेडी है। तो इसका जो पेंदा है वो भी अब हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए अब हम इसका जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे और हम इसको इसी तरह ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अगर हमने इसको 6 महीने साल के लिए सेव करना है तो हम एक एयर टाइट जार ले लेंगे जिसके अंदर इसको नमी या इसको पानी नहीं लगे। तो इसको हम फ्रीज़र के अंदर सेव करेंगे, यानी कि फ्रिज के ऊपर वाला खाना जो फ्रीज़र है उसके अंदर सेव करेंगे। और हम इसको रमज़ान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम उसको एक बाउल के अंदर ले रहे हैं, क्योंकि हम अभी ऑन द स्पॉट चीज़ें बनाने वाले हैं। तो मैं आपको सिखाऊँगा आप रमज़ान में भी इसके कैसे चीज़ें बना सकते हैं।
तो ये हमारे पास सॉस रेडी हो चुकी है। एक गिलास के अंदर मैंने आइस के क्यूब ले लिए और इसके अंदर मैंने 1 स्पून स्ट्रॉबेरी सिरप का डाल देंगे, यानी स्ट्रॉबेरी सॉस का डाल देंगे। इसके अंदर कोई हम एक्स्ट्रा चीनी ऐड करने वाले नहीं है, क्योंकि हमने चीनी इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो साल्ट जो है हम 1 पिंच साल्ट ले लेंगे इसके अंदर। मेरे पास 7 अप की बोतल है, अगर आपके पास स्प्राइट है तो वो भी चलेगी। इसको अच्छी तरह शेक करेंगे। शेक करने के बाद आप गिलास के अंदर यानी सॉस के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये जो आपके पास स्ट्रॉबेरी की ड्रिंक रेडी हो चुकी है। आप लोग इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग स्ट्रिंग वगैरह को भूल जाएंगे। अपने ही घर में नेचुरल चीज़ें बना के इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लाजवाब चीज़ है, नई चीज़ है। आप लोग इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी पिएँ और अपने घर वालों को भी पिलाएं। तो जी चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो अब हम बनाएंगे, हमने आइस के क्यूब ले लिए, 1 स्पून ऑफ स्ट्रॉबेरी सॉस का ले लिया, उसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। इसके अंदर भी कोई एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि चीनी हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसको अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास एक ऐसा शेक बनेगा, ऐसा फ्लफी शेक बनेगा, आप देखते ही रह जाएंगे, बहुत ही मज़े का। और आप लोग इसको रमज़ान शरीफ में इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की और एनर्जी वाली ड्रिंक है। आप लोग इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा। देखिए कैसा फ्लफी और कैसा इसका टेस्ट में भी बहुत ही कमाल का। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। जज़ाकल्लाह खैरा। तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ रेडी हो चुकी है। तो हम बढ़ते हैं हम तीसरी चीज़ की तरफ। जी तो प्यारे साथियों, अब हम इसी सॉस को जैम के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। सिंपली ब्रेड लेंगे और इसके अंदर जो सॉस है इसको हम जैम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जो कि छोटे और बड़ों की बहुत ही पसंद की जैम है। आप इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम इससे मूस बनाएंगे। मैंने सिंपली व्हिप टॉपिंग क्रीम ले ली, यानी कि बेस क्रीम ले ली। इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे। तो ये हमारे पास क्रीम रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पर हम जो भी इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे उस फ्लेवर के हमारे पास ये मूस रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी सॉस को थोड़ा सा लिक्विड करके इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो हमारे पास स्ट्रॉबेरी मूस रेडी हो चुका है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को भूल जाएंगे। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें आप अपने ही हाथों से अपने ही घर में तैयार कर सकेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो इसको स्ट्रॉबेरी सॉस डालकर एक अच्छी से लुक दे दें और इसको गिलास में बनाएं और ख़ुद खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और उनकी भी दुआएं लें। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो इसको लाइक करके कमेंट करके हमारी भी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।